Hello children, welcome to the class. I hope you all are doing well and I'm also well. So let's start a new book with full of energy. And I am full of energy and I know you are also full of energy. But let me introduce myself first. Myself is Yes, Bharti Dikshit, and I am your teacher and you are my student and I know we are going to good together and आप भी मुझे अपना नाम सब बताएंगे आपके नेम्स क्या क्या हैं मैंने अपना नाम बता दिया है एंड आज हम हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एंड उससे पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे ठीक है सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today and that is about the good citizen. Good citizen क्या होते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं अच्छे नागरिक. हम अच्छे तो होते हैं लेकिन नागरिक हम कब बनते हैं? नागरिक हम होते हैं देश के, ठीक है? एक देश की सिटीजनशिप हमारे पास होती है. जैसे हम इंडियंस हैं तो हमारे पास बाय बॉर्न हमें इंडिया की सिटीजनशिप मिली है. लेकिन अच्छे नागरिक हम कैसे बन सकते हैं? तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, फंडामेंटल्स हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, वो सब हम फॉलो करें एंड इंस्टेड ऑफ दिस वी नीड टू बी अ गुड ह्यूमन क्योंकि हम इंसान हैं, हम हर चीज़ को समझ सकते हैं ना. जानवर तो है नहीं, जानवर क्या अपना अच्छा सोच सकते हैं लेकिन इंसान सबका भला सोच सकते हैं. तो इस तरह से हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं और आपका चैप्टर इस फॉर्म में हमें क्या क्या आगे बताता है ये हम जानेंगे चैप्टर से. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द पब्लिक प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन और हिज फैमिली इज कॉल्ड द प्राइवेट प्रॉपर्टी. एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक पर्सन के द्वारा या उसकी फैमिली के द्वारा ओन की जाती है, गवर्न की जाती है, तो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं. मतलब किसी एक इंसान के या एक फैमिली की कोई प्रॉपर्टी है तो उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं. द ओनर ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी हैज़ अ राइट ओवर इट. जो ऑनर है, जिसने पैसे खर्च किए हैं, जिसके नाम पर है, वो उसका ऑनर है, उसका राइट बनता है उस प्रॉपर्टी का. द प्रोटेक्शन ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ द ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप कहीं जब आपने देखा होगा ना कि हम जब ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में कभी आपने सफ़र किया होगा तो जो हमारा सामान है वो हम खुद लेके जाते हैं. तो लिखा भी होता है कई जगह कि सवारी सामान के खुद जिम्मेदार है ना. तो ऐसे हमारी प्रॉपर्टी भी होती है तो उसके भी हम खुद जिम्मेदार हैं. उसको अच्छा बनाए, गंदा बनाए, उसको कोई प्रोटेक्ट करें दूसरों से, है ना. तो ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसी और की नहीं बनती है. आर बिलोंगिंग्स लाइक आर बुक्स, क्लोथ्स एंड हाउसेज कम्स अंडर प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो हमारे जो बिलोंगिंग्स है, बिलोंगिंग्स मतलब हमसे जुड़ी चीज़ें जो है, हमारी बुक्स हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारी चीज़ें हैं, ये सब हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी हमारे घर के अंदर रखे होते हैं. Then the property owned by the public in general is called the public property. और जो प्रॉपर्टी पब्लिक है इन जनरल सबके लिए है उसको पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाता है. एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट ओवर इट. सबका उस पर उतना ही अधिकार है जितना किसी एक का है. द प्रोटेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रॉपर्टी इज एवरी सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपने घर का हमारी है लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी है जैसे पार्क है तो वो सबको मेंटेन करना है. किसी एक आदमी के मेंटेन करने से पब्लिक प्रॉपर्टी कभी भी सेफ नहीं रह सकती. बसेस, ट्रेन, रोड, पार्क एंड हॉस्पिटल बिलोंग टू ईच वन ऑफ अस. बसेस, ट्रेन्स, रोड, ये सब क्या है हमारे, हमें सबको मिलके मेंटेन करने हैं. ऐसा नहीं कि एक आदमी जाएगा और पार्क में झूलों को तोड़ देगा. बच्चों के झूले होते हैं ना पार्क में, उसको तोड़ दिया लेकिन दूसरा खड़ा होकर देख रहा है तो सोच रहा है मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ऐसा नहीं है, सबकी प्रॉपर्टी है, सब उसको मिलके सेफ करेंगे तभी वो सेफ रह पाएगी और हमारे काम भी आएगी. दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी. इसे पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं. आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं यहाँ पे, बसेस, ट्रेन्स, रोड्स, पार्क्स एंड हॉस्पिटल्स. देन प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. इट इज़ वन ऑफ आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी. हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करें. वी शुड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एज इट बिलोंग्स टू द एंटायर नेशन. हमें इनको प्रोटेक्ट करना भी चाहिए क्योंकि ये पूरे नेशन से जुड़े हुए हैं, हमारे राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, हमारे देश से जुड़े हैं, हमारी आन बान शान है, ठीक है. देन इफ़ वी लूज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी वी अलोन
हैव टू सफ़र। अगर हम कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी खो देते हैं तो हम सबको ही सफ़र करना पड़ता है। सपोज़ कोई दंगा हो गया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से यहाँ पे समझाऊंगी। जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है ना, वो पब्लिक के पैसे से ही बने होते हैं। हम टैक्स पे करते हैं, मतलब आप नहीं, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं वो टैक्स पे करेंगे, है ना, उसी पैसे से पब्लिक प्रॉपर्टी को बनाया जाता है। जब कोई भी इसको नुकसान पहुँचाता है तो अल्टीमेटली हमारे ही पैसे उसमें वेस्ट हो रहे होते हैं, हमारे ही पैसे उसमें ख़राब होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने लेवल पे अगर किसी को देखें कि हाँ ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप भी उसको रोकने की और समझाने की कोशिश करें। बच्चों, छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, ठीक है। बट इफ़ देयर इज़ अ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी द एंटायर नेशन सफ़र्स। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर कोई डैमेज कर रहा है, कोई एक भी डैमेज कर रहा है, तो सबको सफ़र करना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली कहाँ से जा रहा है, हमारे ही टैक्स पे से वो चीज़ बनी है और हम सबको ही नुकसान होने वाला है, हम सबको ही उस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। Then we have to look after school property. There may be private school और गवर्नमेंट स्कूल। हमने आप जानते होंगे कि आपके आसपास प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, ठीक है। अ स्कूल बिलोंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स द पीपल इन द स्कूल, ठीक है। तो स्कूल किससे बिलोंग करता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उससे बिलोंग करता है। एवरीवन शुड बी केयरफुल अबाउट स्कूल प्रॉपर्टी। सबको स्कूल प्रॉपर्टी के लिए केयरफुल होना चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्कूल प्रॉपर्टी, और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने स्कूल की प्रॉपर्टी, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, स्कूल होता है, आप वहाँ पढ़ने जाते हैं, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, बुरा तो कुछ नहीं सीखते स्कूल से, है ना। सो ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि कोई अगर आपकी स्कूल प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, किसी डेस्क को तोड़ रहा है, किसी फैन को तोड़ रहा है ना, तो आप उसको रोकें, और अगर कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे स्टेप भी लें, ठीक है। टू लुक आफ्टर मोनूमेंट्स के लिए, मोनूमेंट्स टू बिलोंग टू ऑल ऑफ अस। मोनूमेंट्स जो हैं ये हम सब से बिलोंग करते हैं, ये हमारी हेरिटेज है, हमारे पूर्वजों से हमें मिले हैं, जैसे कि हमने पहले एक चैप्टर में पढ़ा भी था, जो हेरिटेज के ऊपर एक चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें। देन दे आर द हेरिटेज ऑफ ऑल इंडियंस, ये हम सब की हेरिटेज है। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स सच एज द ताजमहल, रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार, टेम्पल्स, चर्चेज, मॉस्क, गुरुद्वारा एक्सेट्रा। तो हमारे पास बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, जिसमें ताजमहल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, टेम्पल्स है, चर्चेज हैं, मॉस्क है, गुरुद्वाराज हैं। दीज मोनूमेंट्स वर बिल्ट सेंचुरीज अगो, ये सदियों पहले बनाए गए थे, ठीक है, और आज भी हमने संभाल के रखा हुआ है। लेकिन अगर कोई इन्हें हिट करेगा तो कैसे हम संभालेंगे। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट दीज मोनूमेंट्स। देन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज मोनूमेंट्स। जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, इनकी ये ड्यूटी बनती है कि ये हमारे हेरिटेज मोनूमेंट्स को की रक्षा करें। देन बट इट टू फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, इट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम स्क्रिबलिंग और राइटिंग ऑन द मोनूमेंट्स। लेकिन फिर भी ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि लोग जाते हैं दीवारों पे कुछ कुछ लिख देते हैं, है ना। तो ये क्या दिखाता है कि ये दिखाता है कि हम कितने इररिस्पॉन्सिबल हैं अपने मोनूमेंट्स के लिए, अपनी हेरिटेज के लिए कितने इररिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों में है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा किसी को करते हुए देखें तो ज़रूर से रोकें। इट इज़ आवर ड्यूटी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू प्रोटेक्ट दीज मोनूमेंट्स। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम रिस्पॉन्सिबल बने और किसी को ऐसा करते हुए देखें, खुद भी ना करें और किसी और को भी ना करने दें, ठीक है। अदर काइंड्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, देर आर मैनी अदर काइंड्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी सच एज लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, गवर्नमेंट ऑफिस, पंचायत बिल्डिंग, टेलीफोन बूथ्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, राशन शॉप एक्सेट्रा। एनी डैमेज टू दीज विल पुट मैनी पीपल्स टू इनकन्वीनियंस। ये जितने भी हमने यहाँ पे अभी पब्लिक प्रॉपर्टी पढ़ी, जैसे लाइब्रेरी है या म्यूजियम है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, तो अगर कोई भी इनको डैमेज करेगा तो क्या हमें इनकन्वीनियंट होगा, हमें ही तकलीफ होगी, ठीक है। उसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा, पैसा जाएगा, तो क्या होगा, हमारा ही पैसा जाना है उसमें अल्टीमेटली। देन Therefore, as good and responsible citizen, it is our duty to look after the public property. तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम रिस्पॉन्सिबल बने अपने देश के प्रति, हमारे हर ड्यूटी के प्रति, अपने राइट्स के प्रति। Then fact file, we should follow the rules of the law. हमें लॉ के सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। Let memorize fundamental basic protection to make it safe. Heritage practices handed down to us from the past. Museum, a place for viewing artifacts. Then quick glance we have the property owned by a person for or his family is called the private property. The property owned by the public in general is called the public property. It is our fundamental duty to protect public property, and we must look after the school property, monuments and other kinds of public property such as museum and libraries. Then
We have exercise. Let's answer. Tick the correct option. Which of these is not a private property? इनमें से कौन सी private property नहीं है? Your cycle, your book और trains. प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो ट्रेन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी साइकिल आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बुक्स हैं लेकिन ट्रेन नहीं है, ठीक है। देन फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज़ वन ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज। हमारी हेरिटेज को, हमारे मॉन्यूमेंट्स को सेफ रखना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। Then write T for true and F for false statement. We should be responsible citizens. Yes, we should be responsible citizens. Then answer these questions. Distinguish between private property and public property. तो private property वो property होती है जो एक family या एक particular person द्वारा govern की जाती है, own की जाती है, और public property वो होती है जो सबकी common होती है, जो सभी public के लिए बनाई जाती है और सबके लिए common होती है, ठीक है। Then HOTS. Why is protecting the public property our fundamental duty? Discuss. हमें क्यों पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में क्यों आता है, तो ये आप डिस्कस करेंगे। मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया, आप फिर से इसको डिस्कस करेंगे। देन फन टू डू। अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू नो अबाउट द नेम्स ऑफ सम पब्लिक प्रॉपर्टी। इनको आपको अनजम्बल करना है। तो ये जो फर्स्ट वर्ड में देख रही हूँ जैसे MONU मोनूमेंट, ये मुझे दिखाई दे रहा है MENT, तो बाकी को आप अनजम्बल करके लिखेंगे। देन लेट इनहेंस आवर सोशल स्किल। वी शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग क्वालिटीज टू बी गुड सिटीजन ऑफ India. Following the duties as written in the Constitution, paying our taxes on time, sharing things with others, are cooperating them in hour of crisis, and treating other and their belongings with respect. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more things about the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.